जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 OGWs को गिरफ्तार किया है। इनसे कुछ असलहा भी बरामद किया गया है। SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल ने गिरफ्तार शुदा OGWs को आज मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप की पुश्तपनाही जुनैद अशरफ सहराई कर रहा था। जुनैद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी ग्रुप के लीडर अशरफ सहराई का बेटा है। अगरचे पुलिस का दावा है कि बरजुला श्रीनगर में एक SPO को जख्मी करने और दिसंबर 2018 को जम्मू बस स्टैंड पर इन्हीं अफराद ने ग्रेनेड हमला किया था, ताहम SSP ने इन्हें मिलिटेंट करार देने से इनकार किया। SSP ने कहा कि वो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इन नौजवानों के अहले खाना ने इन्हें मिलिटेंसी से दूर रखने में पुलिस की मदद की है। से पहले मिलिटेंसी में पूरा दाखिल होने से पहले इनको कुछ मरहलों से गुजरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट करते हैं। तो इनको भी बताया गया कि वो आपको कुछ टेस्ट करना है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और तब हम आपको अपने फोर्स में लेंगे। तो इनको सबसे पहले जम्मू भेजा गया, एक ग्रेनेड देके जम्मू भेजा गया, और जम्मू में बस स्टैंड में इन्होंने ग्रेनेड जो है वहाँ पे लॉब किया। दूसरा इनको बताया गया कि यहाँ पे बरजला में, अगर आपको याद हो, कुछ ही 2 महीने पहले एक SPO को गोली मारी गई। वो इनको दिया गया ट्रायल के लिए कि पहले इसको गोली मारना, लेकिन मरना नहीं चाहिए, मतलब ये भी डायरेक्शन थी। तो उसको इन्होंने जाके गोली मारी। इनके डिस्क्लोजर के मुताबिक एक ग्रेनेड इनको दिया गया जो इन्होंने CRPF गाड़ी के ऊपर बरजला के आसपास मारा, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में उसका जिक्र नहीं आया है। रिपोर्टेडली वो ग्रेनेड शायद ब्लास्ट नहीं हुआ। इनको बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मरहले वो दिखाते हैं, बहुत सारे सब्ज़बाग दिखाते हैं, लेकिन शायद इनके पेरेंट्स की मेहनत और मुझे लगता है लोकल पुलिस की टाइमली इंटरवेंशन की वजह से ये वापस आ पाए। एक यही, अदरवाइज़ आज मिलिटेंट की सफ़ में एक और आदमी यहाँ से आपको शामिल दिखता। तो इस कड़ी में हम लोगों ने जो ये एक आदमी रैकी करता है, एक आदमी टारगेट देखता है, एक आदमी एग्जीक्यूट करता है, ये जो तीनों साथी हैं जिनका हेड ये आसिफ है। ऑब्वियसली जो हमारे बरजला में आपको पता है जुनैद सहराई जो हैं हमारे मेन इनके मेंटर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू ये कार्रवाई श्रीनगर में इनको बताया जा रहा था। और भी कुछ जगहों के बारे में इनसे जानकारी उन्होंने हासिल की है, कुछ टारगेट्स के बारे में जानकारी हासिल की है, वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन इनको यूज़ किया जा रहा था ग्राउंड इंटेलिजेंस लेने के लिए और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए, जिनके बाद फिर इनको शायद कोई बड़ा काम जो है वो दिया जाता। जस्ट एस्पिरेंट्स, दे वर एस्पायरिंग टू ज्वाइन, दे आर ओवरग्राउंड वर्कर्स बट दे वर एस्पायरिंग टू ज्वाइन। आई विल नॉट यूज़ द वर्ड मिलिटेंट। एज अ ट्रायल ना, ट्रायल करा के उनको एज OGW ट्राई करा के, देन दे हैड टू पास सर्टेन लेवल ऑफ टेस्ट, देन दे वुड बी एडमिटेड टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। पूंछ में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्ताल गोलीबारी की है। पाकिस्तान ने मल्ती, मनकोट और कृष्णा घाटी इलाकों समेत फौजी चौकियों को निशाना बनाया। गोलाबारी से लोगों में खौफ दहशत का माहौल बना हुआ है। फौज की जानिब से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, गिनती तो नहीं हो सकती, लगभग 50-100 गोले के। तो कौन सा एरिया कवर हुआ है इसमें, कौन से एरिया में जो डाले गए? जो ज़्यादा जो फायर है वो दलान की हो रहा है। उधर अनंतनाग के वब्जन बिजबिहाड़ा में मेवा पकात में नजीर अहमद भट्ट की लाश बरामद कर ली गई है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर इसका पोस्टमार्टम किया और लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक महलूक के जिस्म पर काफी जख्म पाए गए हैं जो गोलियों के निशान लगते हैं, ताहम इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। महलूक पेशे से किसान था। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद की है। पार्लियामेंट में वजीर खारजा S.J. शंकर ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने अमरीकी सदर से कश्मीर पर सालिसी के लिए कभी नहीं कहा। वाज़ेह है कि ट्रंप के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में आज जबरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली। अपोजिशन जमातों ने इस मामले पर वजीर आजम से वजाहत तलब की है। देखिए ये रिपोर्ट। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?"
I said, where? He said, Kashmir. उल जलूल और बेतुके बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत का पहलू है। कई बार उनकी सुबकी भी हो चुकी है, लेकिन उन्हें शर्म जरा भी नहीं आती। अब ताज़ा बयान उन्होंने मसले कश्मीर पर सालसी के ताल्लुक से दिया है और उन्होंने ये बयान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम का हवाला देकर दिया है। ट्रंप के इस बयान पर वबाल होना था सो हुआ कि आज तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है भारत की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हो, वो एनडीए हो, वो कांग्रेस हो, ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। और विशेष रूप से शिमला एग्रीमेंट के बाद और लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कि ये दोनों देशों के बीच के दरमियान का मामला है, इसमें कोई भी तीसरी ताकत विश्व की आ नहीं सकती। हम बायलैटरली इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी इस मसले को निपटाने के लिए बायलैटरल रही है, तो मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप मीडिएट करो। सोच समझ के कहा हो। हम अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सदन में आए। हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तबसरे की फौरन तरदीद की। I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. ट्रंप का ये दावा न सिर्फ झूठा है बल्कि कश्मीर पर अमेरिका के मौक़िफ़ से इन्हिराफ भी है। अमेरिका का अब तक ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर का मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का है और इन दोनों को इसका हल निकालना चाहिए। हिंदुस्तान कश्मीर मसले पर किसी तीसरे मुल्क की सालसी के सख्त खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ट्रंप के बयान के हवाले से कहा है कि ये खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कश्मीर के हवाले से बातचीत हुई है और मोदी ने इन्हें मसले की पेचीदगी के ताल्लुक से वाकिफ कराया है। फारूक अब्दुल्ला ने इसके लिए मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि वो दो मुल्कों के दरमियान रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अजमेर शरीफ के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई। बात ये भी है कि वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रंप से जब बात की थी, उन्होंने भी उनसे कहा था कि ये मसला बहुत उलझा हुआ है, इसमें अगर कुछ मदद हो सके तो वो अच्छा होगा। मैं मोदी जी को मुबारक करता हूँ कि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से और हर एक चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे कि ये मसला जो 70 साल से है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब कर रहा है, हिंदू मुसलमान के रिश्ते ख़राब कर रहा है। अल्लाह करे कि इस दरगाह में आने से हमने जो दुआ मांगी है कि उनकी ये बात जो है वो पाए तकमील पे पहुँचे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक अच्छा रिश्ता पैदा हो। तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत क्यों पड़े? दोनों पक्ष आपस में नहीं कर सकते सर? नहीं मिले, 70 साल इनके झगड़े चलते रहे। कभी कभी वो वक्त आ जाता है जब कोई और भी आए तो कोई बुरी बात नहीं है।
आखिरकार फैसला तो 2 मुल्कों ने करना है। अगर वो इस फैसले में हमारी मदद करता है तो हमें इसे दरेक क्यों करना चाहिए, भागना क्यों चाहिए? वहीं रुकन पार्लियामेंट फयाज मीर ने ट्रंप के हालिया बयान के हवाले से कहा है कि इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। मीर ने कहा कि लंबे अरसे से वादी में मासूम जानें जाया हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को भी इस हवाले से पहल करनी चाहिए। मीर ने कहा कि वो वादी में अमन चाहते हैं। क्या कहता है, लेकिन मैं उसी स्टेट से आ रहा हूँ जहाँ की बात हुई है। मुझे पहले ये समझ नहीं आता है, ये कांग्रेस वाले कल तक तो ये कह रहे थे जब ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ पे गई कि बातचीत की जाए, आज ये क्या कह रहे हैं कांग्रेस का, तो तभी तो ये जो प्रॉब्लम कश्मीर में है ये इनकी वजह से है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो हमारे मोदी जी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अगर उनको हमारी रियासत के लिए इतनी फ़िक्र है कि इस मसले का हल कैसे हम निकालें, अगर उन्होंने ट्रंप से ये बात की है कि इस मसले का हल निकालें, आप मीडिएट करें। कर दिया ना, वो तो क्लियरली मना वो तो पता नहीं है, मैं ये बताऊँगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, अगर दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि इस मसले को हल करें, आज तक तो बातचीत का जो सिलसिला इन्होंने बहुत बार अगर नहीं हुआ, तो तीसरे मुल्क को अगर ये चाहते हैं इस मसले को हल करेंगे तो अच्छी बात है। एनआई की जानिब से जिला पुलवामा के अच्छागूजा केलर इलाके में गुलाम अहमद वानी उर्फ बारदाना नामी ताजिर के रिहायशी मकान पर छापा मारा गया। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब एनआई की खुसूसी टीम ने गुलाम अहमद वानी के घर पर छापा मारकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि गुलाम अहमद और उसका बेटा तनवीर अहमद वानी LOC ट्रेड के साथ वाबस्ता थे। एनआई की टीम की जानिब से 4 घंटे तक रेड जारी रही। इस दौरान टीम ने कागजात की जांच पड़ताल भी की। इस दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। गुलाम अहमद का कहना है कि उसका बेटा LOC ट्रेड से मुंसलिक है, जिसके बारे में एनआई की टीम जांच कर रही थी। LOC ट्रेड का तनवीर अहमद वानी, हम उसी का फादर हूँ और इसने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं किया है। तलाशी लिए और हर मकान के हर कोने कोने में इसे तलाशी इसी तरह से लिए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। उधमपुर सेशंस कोर्ट में बिटा कराटे के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। बिटा कराटे पर कश्मीरी पंडित लेक्चरर अशोक कुमार रैना को कत्ल करने का इल्जाम है। ये केस मुतासरा के बेटे विकास रैना और बेटी वेतस्तार रैना की जानिब से दर्ज किया गया है। शिकायत में लिखा गया है कि सियासी दबाव की वजह से पुलिस कभी मुतल्लिका मामले में साफ तौर से तहकीकात नहीं कर पाई है। वाज़ेह रहे कि यह मामला 1997 का है, जब अशोक रैना समेत 3 कश्मीरी पंडित लेक्चरर्स पर गोलियां चलाई गई थीं। उस वक्त अशोक रैना गूल रियासी में बहैसियत लेक्चरर काम करते थे। श्रीनगर पुलिस ने पुरानी करेंसी के एक रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। SSP श्रीनगर ने बताया कि इस सिलसिले में 25 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त कर लिए गए हैं। SSP ने बताया कि 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसमें कोई बैंक ओहदेदार तो मुलविस नहीं है। कि हम लोगों ने राजबाग पुलिस स्टेशन में एक इतला की बिना पे नाके पे कोई 3 लाख रुपए जो था ओल्ड करेंसी पकड़ी, और उसके बाद जो है जब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इंक्वायरी आगे बढ़ी, तो उसके बाद हम लोगों ने 22 लाख और जो हैं वो बरामद किए हैं। एक गुलाम अहमद सन ऑफ अब्दुल अहद जो जवाहर नगर में रहते हैं। टोटल 25 लाख हमने ये बरामद किया है। इसमें ये बताना ज़रूरी है कि अभी भी एक नेक्सस जो है वो चल रहा है कि जो ये पुरानी करेंसी जिस किसी के पास भी बची हुई है, वो शायद डिफरेंट बैंक मुलाजमीन के साथ मिल के कुछ तरीके से कन्वर्शन अभी भी लोग कर रहे हैं। तो ये हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। इसमें 2 लोग हम लोगों ने पकड़े, 2 लोग हमने इसमें पूछताछ के लिए पकड़े हुए हैं। और ये करेंसी आपके सामने जो है ये हमने रखी है। ये 25 लाख की करेंसी है। इसमें हम मज़ीद जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो जो है वो भी अपनी कार्रवाई करें, ताकि बैंक्स का जो भी आस्पेक्ट होगा या बैंक मुलाजमीन की अगर कोई इसमें मिली भगत होगी आज के कन्वर्ट करने के लिए, तो उस मरहले की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इस बीच पुलिस ने मगरबी बंगाल के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बैरून रियासत से एक BMW चोरी की थी। उन्होंने एक खास तरीके का इस्तेमाल करके इसे 1 से ज्यादा अफराद को फरोख्त किया था। स्कूटी चोरी का एक केस भी हल किया गया है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और यहाँ पे किसी ग्राहक को फंसाया कि ये गाड़ी अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो हम आपको 3 लाख रुपए में बेच देंगे। और वो जो ख़रीदार था वो भी इनके साथ मिल के राजबाग में रात में रहे, ये वो भी खुश हो गया कि 3 लाख में मुझे BMW मिल रही है। उसने 2.5 लाख इमीडिएटली पे किया और बाकी बोला कि मैं सुबह करूँगा। तो ये तीनों लोग एक ही होटल में रात में यहाँ पे रहे और वो बंदा तीसरा सोता रहा कमरे में। ये सुबह उठ के BMW और 2.5 लाख लेके यहाँ से रवाना हो गए। तो ये बंदे हमने जम्मू में पकड़वाए और अब गाड़ी और ये हमारे पास हैं। अब हम मज़ीद इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखेंगे और इन्होंने इस तरह का जो है कारनामे कहाँ अंजाम दिए हैं। लेकिन पब्लिक को मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों के थ्रू कि इस तरह लालच में ना आके इस तरह कोई चीज़ सस्ते में ना ख़रीदें, ये ख़रीदारी आपके लिए महंगी पड़ सकती है। तीसरा, हमने 2 स्कूटीज़ के बारे में आपको बताया कि 2 ये हंदवाड़ा का रहने वाला चोर है और 2 स्कूटीज़ अभी तक यहाँ से चुरा के ले गया था, जिसको हम लोगों ने पकड़ा है और बरामद दोनों स्कूटीज़ जो हैं बरामद की हैं। जे.एंड.के बीजेपी के डिस्प्लेस्ड मोर्चा ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की वादी वापसी के हवाले से पूरी कम्युनिटी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने का मुतालबा किया है। पार्टी लीडर व MLC अजय भारती ने जम्मू में कहा कि कश्मीरी पंडितों की बेशतर आबादी एक बार में मुकम्मल बाज़ाबादकारी के हक में है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के लिए अलहदा टाउनशिप तश्कील दिया जाना चाहिए, जिसमें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। जो मांग की है, रिजॉल्व किया है और सरकार ने उसको अप्रिशिएट किया है कि अब पुराने जो तरीके से जिस तरह से स्कैटर्ड वहाँ पर समाज रहता था उस तरह से नहीं हो सकता। इसलिए एक नया तरीका होगा विस्थापित समाज को बसाने का। समाज और सरकार के बीच में डिस्कशन हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, वो एक मिलकर बैठकर जो रास्ता निकलेगा और हमें विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी हैं वो इसमें से एक सही नेतृत्व करते हुए सही रास्ता निकालेंगे। 1 प्लेस सेटलमेंट, उसको टाउनशिप बोलिए आप, कुछ भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने कहा है कि रियासत में जल्द अज जल्द इंतखाबात अमल में लाए जाएं। पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि यहाँ के लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा को एहसन तरीके से मुनाकिद करने के हक में है। ताहम हाईवे पर मुसलसल पाबंदी से लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। पार्टी ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में कौमी शाहरा पर पाबंदी और बिजली की बिलों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया। पार्टी के सीनियर लीडरान ने DC कुलगाम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। यहाँ अगर इन्होंने पंचायत का इलेक्शन किया, टाउन एरिया का इलेक्शन किया, पार्लियामेंट का इलेक्शन किया, तो व्हाई नॉट असेंबली क्यों नहीं करता है? हम डिमांड करते हैं असेंबली इलेक्शन जल्दी होना चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लोगों को जबरदस्त मुश्किलात है। हम यात्रा के खिलाफ नहीं है। यात्रा के वक्त पूरा रोड जाम करते हैं, सील करते हैं, बीमार को इजाजत नहीं देते, स्कूल वाले को इजाजत नहीं देते हैं, मुलाजिम को इजाजत नहीं देते हैं। लिहाजा वो बैन उठनी चाहिए। बम्बई में क्यों नहीं लगाते हैं? राजस्थान में क्यों नहीं लगाते हैं? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाते? बिहार में क्यों नहीं लगाते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर देविंदर सिंह राणा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, एडिशनल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा कमाल, MLC सज्जाद अहमद किचलू और जम्मू के सूबाई सदर एजाज जान ने आज किश्तवाड़ का दौरा किया। NC के दफ्तर पर एक जलसे का एहतमाम किया गया। सज्जाद किचलू ने कहा कि हुकूमत बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। देविंदर सिंह राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है और अगर कोई पार्टी इसको नुकसान पहुंचाती है तो पूरे मुल्क को उससे नुकसान पहुंचेगा। कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो कि न केवल खित्ता जनाब पूरे जम्मू कश्मीर की बका के लिए हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के लिए काम करती है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर खित्ता जनाब में अमन बने रहे। जो ताकतें इस अमन को बिगाड़ना चाहती हैं उनकी शनाख्त होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता जो है उसकी खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है। हम गोली के खिलाफ हैं, हम गोली के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है वो एक खूबसूरत ताज बन के रहे, जिसमें हर मज़हब के लोग जो हैं आज़ादी से, हर ज़ुबान के लोग, हर इलाके के लोग अपनी आज़ादी के साथ जिंदा रहें और भारत का एक हिस्सा बन के रहें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हल्का इंतखाब हंदवाड़ा के बटापुरा, खानपुरा और
देवसपुरा में जाकर पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी इंतखाबात में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का साथ देने पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। लोन ने रीच आउट प्रोग्राम सलामो कलाम को जारी रखते हुए हंदवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया। लोन ने लोगों के साथ मुलाकात की और इलाके के मसाइल से मुतालिक जानकारी हासिल की। लोन ने वर्करों के इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने वर्करों से कहा कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें और आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से निकली विक्ट्री मशाल आज लेह के त्रिशूल डिवीजन के खारो मिलिट्री स्टेशन पहुंच गई है। जीओसी मेजर जनरल संजीव राय, स्कूली बच्चों और लोगों की खासी तादाद ने विक्ट्री फ्लेम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाद में इस मशाल को खार से द्रास वॉर मेमोरियल के लिए एक रैली की सूरत में रवाना कर दिया गया। बडगाम में बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर की जानिब से करगिल विजय दिवस जोश खरोश से मनाया गया। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई थी। इस मौके पर आईजी बीएसएफ अभिनव कुमार समेत दीगर अफसरान और जवानों ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। हमारे यहाँ जो शहीद स्मारक है, इस पर हमने आज एक रीथ लेइंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कारगिल और बीएसएफ के जितने भी शहीद हुए हैं कश्मीर घाटी में, उन सबको श्रद्धांजलि दी। 27 तारीख को हमारा प्लान है कि हम लोग कारगिल में जो वॉर मेमोरियल है वहाँ जाकर बीएसएफ की ओर से उन शहीदों को भी डायरेक्टली श्रद्धांजलि अर्पित करें। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो एकेडमिक अरेंजमेंट और एचडीएफ मुलाजमीन की मुस्तकिली के साथ साथ उनके तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में भूख हड़ताल के दूसरे रोज भी फेडरेशन के मुलाजमीन ने नारेबाजी की। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो वो बड़ी एजुटेशन का रास्ता इख्तियार करेंगे। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इंतजामिया ने एहतिजाजी मुलाजमीन से बात की और इन्हें भूख हड़ताल का रास्ता तर्क करने की अपील की। अपने आप को ही कश दिया है कि अपने आप को ही हमने फाके पर रखा है कि बीमारों को कोई तकलीफ न पहुँचे, मगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं ये क्या चाहती है, इनको क्या बात है, ये बीमारों का सोचती ही नहीं है। हम सरकार से ये गुजारिश करना, ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इन मामलों को सुने और इन मामलों को एड्रेस करे और इन मामलों को हल करे। हम नहीं चांद तारे मांगते हैं, हम खाली रेगुलराइजेशन मांगते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। अब कुछ मुलाजिमों को 15 साल हो गए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सोपोर में वाक़या हजरत बाबा शुक्रुद्दीन की दरगाह वक्फ बोर्ड और इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार है। दरगाह पर मुनासिब सहूलियात दस्तयाब न रहने से अकीदतमंदों को दुश्वारियां पेश आ रही है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। हजरत बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सोपोर वटलब में एक ऊंचे मकाम पर वाक़या है। साल भर यहाँ अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग यहाँ आते हैं और बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन जब अकीदतमंद यहाँ आते हैं तो मुनासिब सहूलियात दस्तयाब न रहने से उन्हें मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड को दरगाह के इंतजाम व इंसराम की जिम्मेदारी है, लेकिन बोर्ड अपने फराइज की अदायगी में गैर संजीदा नजर आ रहा है। दूर दराज मकामात से भी अकीदतमंद बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं, ताहम यहाँ पर अकीदतमंदों के लिए रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ देर ठहरने के लिए उबूरी आसरे भी नहीं है। सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। तंग रास्ते और पार्किंग की सहूलत न रहने से भी लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। ये प्रॉब्लम गोड़े बाथरूम थोड़ा प्रॉब्लम गर्म के रेतन मज रश असल तो बेहतर गाड़ियन हज फैसिलिटी कम ये पार्किंग फैसिलिटी कम ये सात रश ज्यादा बढ़ा ये ट्रैफिक जाम हेकान गि बे थोड़ा ये पार्क वार्क थोड़ा इन बे बढ़ा ये अंद पे डेवलप बना थोड़ा तम मूजूब सह प्रॉब्लम तो रोड कम थोड़ा मोड़न बढ़ा जाय ज़ायरीन की जानिब से दरगाह को भरपूर माली अतियात वसूल होते हैं।
अकीदतमंदों के मुताबिक वक्फ ओहदेदारों को सिर्फ अतिये वसूल करने में दिलचस्पी है और वो यहाँ सहूलियात की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जानिब कोई तवज्जो नहीं देते हैं। कमरन हज कमी कमरन कह लुख मगर कमरन वनस बत खोन दपो गोस कमर खेमह बत तो बेहमा दोक ना कमर जुम बंद यह प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेन पार्किंग गाड़ी योर हम ड्राइवर बिचार ड्राइवर हजरात इन तकलीफ गसान गाड़ी कड़नस मज लागनस मज यह वक्फ बोर्डस तहत मसले अवामस क्या पता बास टंगमर्गी पे अगर यतनस रोपये दा क्या करान कित पे खर्चावान क्या करान पता बात गई मसलन वत गस ठीक बाथरूम बराबर ठीक सर चुटकी तुम कह कस जन लेडीज सह टोटल यल सह बराबर कहें बे रोड कहें कि एक्सीडेंट गो ये बे पार्किंग वार्किंग कह कस बे तूत रात दूर ये परदेसी तीज फुर्सत बयान कहें। जब इस मामले पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से गुरेज किया। दरगाह में खिदमत अंजाम देने वाले वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन के मुताबिक यहाँ के इंचार्ज ही मीडिया से बात करने के मजाज हैं और वो महीने में 2 मरतबा दरगाह का दौरा करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू के SMGS अस्पताल में CRPF को तैनात किया गया है। इस इकदाम से मरीजों और तीमारदारों में खुशी पाई जा रही है। इससे कबल प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी यहां तैनात हुआ करती थी। इंतजामिया की जानिब से अस्पताल में CRPF को तैनात करने के हवाले से तीमारदारों का कहना है कि अब वो महफूज महसूस कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि बच्चा चोरी जैसे वाकयात पर भी अब रोक लगेगी। और यहाँ पर जो जब से ये मैं देख रहा हूँ आर्मी का यहाँ जो CRPF लगाई है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केवल जो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब सही है, क्योंकि ये सिर्फ जो महिलाएं उनको ही अंदर जाने दे रहे हैं और इससे क्या यहाँ पर चोरी की घटनाएं भी पहले आम थी, तो अभी मुझे लगता है कि हो सकता है उस पर भी अंकुश लगे। बहुत अच्छा है ये, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा है ये। अगर ऐसे स्टेप लिए जाएँ तो अच्छी बात है ये, खास करके गवर्नमेंट जगह पे जो मतलब हॉस्पिटल हो गए जहाँ इस तरह की कोई भी जगह है तो ये बहुत अच्छा है। पहले जो चोरी वगैरह होती थी बच्चों की चोरी का वो मतलब कोई भी डरता आता नहीं था, तो अब ये जो है इससे हमें सेफ्टी फील हो रही है। तो बाकी तिलगाम पट्टन में खुदाई के दौरान कदीम दौर का 2 क्विंटल वजनी पत्थर मिला है। इसके चारों तरफ तराशी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। एक घर के सहन में कुआं खोदने के दौरान ये कदीम पत्थर मिला है। क्रीरी पुलिस ने फौरन जाए वाक़े पर पहुंचकर इस पत्थर को अपनी तहवील में ले लिया और बाद में महकमा आसार कदीमा के ओहदेदारों के हवाले किया। महकमा आसार कदीमा के डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस तरह का कदीम पत्थर एक मुनफरिद नमूना है। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी कदीम पत्थर मिले वो इस तरह की शक्ल सूरत में नहीं थे। वाज़ेह रही कि मोहम्मद शफात कुमार नामी शख्स अपने घर में एक कुआं खोद रहे थे। खुदाई के दौरान ये पत्थर उन्हें मिला। मैं यहाँ जो मैंने 2-3 बंदे लाए थे काम के लिए, फिर जब उन्होंने साफ किया ये मूर्ति निकली और यहाँ आसार कदीम वाले आए, उन्होंने इसके तहकीकात की। उन्होंने बोला ये तकरीबन 12 साल पहले किया है, 1200 साल पहले किया। ट्रांच खाना तो खाना बुन तो द्राय मूर्ति मकान मालिकन वो बेकिस नफरस कसान तमें कोर कसान फोन अहन योर आ डिपार्टमेंट तमो वो यह पुरानी मूर्ति करो तुल फोटो वोटो। तो 4 फिगर्स है इसमें पूरे और चारों साइड से टेम्पल्स है। जो हमारे पास म्यूज़ियम में आज का वो थे हमारे पास, उसमें एक चीज़ है कि या तो वो सिंगल मेमोरियल स्टोन होती है एक ही साइड से 1 फेस्ड, और उसमें भी ये टेम्पल्स बने, लेकिन इसको 4 साइड से टेम्पल्स भी बने हैं और 4 फिगर्स है इसमें। हम इसको यहाँ से म्यूज़ियम में लेंगे फॉर द प्रॉपर स्टडीज़। जो ही हम प्रॉपर स्टडीज़ करेंगे बाद में हम आपके साथ हम शेयर करेंगे कि डिटेल्स इसके क्या है। फिरदौस ड्रामेटिक क्लब महकमा इंफॉर्मेशन और कल्चरल एकेडमी की जानिब से श्रीनगर में सोंजल नामी म्यूजिकल प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मंशियात से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए इसका इनाकाद किया गया था। नए टैलेंट को फ़रोग देना भी इसका मकसद रहा। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गुलजार शबनम मेहमान खुसूसी रहे। GR हसरत गड्ढा और फारूक रिंजू मेहमानी जी एजाज रहे। नौजवान और सरकर्दा फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। अदबु दीगर शोबों से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात और दीगर लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की।
लोग बहुत परेशान हैं, दुखी बहुत लोग हैं, तो एक एंटरटेन भी इसमें रहा, हमने कुछ कॉमेडी भी इसमें की, लेकिन कॉमेडी भी अगर की तो वो भी सोशल इश्यूज़ पे थी, उसमें मैसेजेस थी। अब जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, नई नई लड़कियाँ भी आ रही हैं, तो उनको एक प्लेटफार्म भी मिलता है। लेकिन ये फिरदौस ड्रामेटिक क्लब का अकेला काम नहीं था। जब तक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जब तक कल्चरल अकेडमी और प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट मतलब ये प्राइवेट दफातर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, और आप जैसे लोग कोई भी चैनल सपोर्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें नामुमकिन है। श्रीनगर में निगीन कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुसन्निफा फारूक परवीन की लिखी किताब ख्याल हक की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद और अदब से जुड़ी कई दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। और इस पूरी कहकशां में जहाँ कई दरख्शंदा और कश्मीरी में मैंने 10 किताबें पहले नात लिखी है, तो वो पब्लिश हुई है सब, तो इस किताब और मंजर आम पे आई भी है। तो ये ख्याल हक मैंने लिखा। मैं घरेलू औरत हूँ, मैट्रिक तक पढ़ा है, और घरेलू काम, बच्चे संभालना, घर संभालना, यही मेरा काम था। मगर कुदरत की मेहरबानी कि मुझे ये कैसे आया, कैसे लिखा, वो अल्लाह जानता है। शायरी बराए शायरी नहीं, इसमें बाज़ाब्ता एक सलाह है, एक मशवरा है, सुधार की बातें हैं और तामीर पहलू पर जोर दिया गया है। ऐसी किताबें अगर हों तो आजकल के हालात में जब पूरा बरे-सग़ीर नफ़रत की आग में झुलस रहा है, ऐसे मौज़ूआत, ऐसी किताबों की काफ़ी अहमियत है। और उसी सिलसिले में यहाँ मौसीकी का प्रोग्राम हुआ और किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। कश्मीर के मारूफ शायर और अदीब सैयद रसूल पूपुर की बरसी के मौके पर अनंतनाग के बॉयज़ डिग्री कॉलेज में एक तकरीब का अहतमाम हुआ। तकरीब का अहतमाम मराज अदबी संगम के ज़ेर इश्तराक हुआ। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर व अदीब गुलाम नबी आतिश, मोहम्मद शफी अयाज, इजहार मुबशर समेत सरकर्दा शोरा और अदीबों ने शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर बशीर अहमद भी मौजूद रहे। सैयद रसूल की कश्मीरी अदब के तई खिदमात को याद किया गया। हाल ही में PSC के तहत तैनात किए गए जनूबी कश्मीर के चंद नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी मराज अदबी संगम की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें याद करते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, उनके काम की तुलना करते हैं, तनकीद करते हैं। और यह इसलिए हो रहा है कि नए लोग, नए लिखने वाले और आम कश्मीरी इंस्पायर हो जाएं, अपनी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान के तय उनकी मोहब्बत को पैदा किया जाए, उजागर किया जाए। इसीलिए तो ये बनाए रहे हैं हम। करगिल लद्दाख टूरिज्म फेस्टिवल अख्ताम पजीर हो गया है। खिरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम में अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान ने कहा कि करगिल में टूरिज्म के वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की लोक रिवायतें, मुख्तलिफ नस्ली ग्रुप, शहर आफाक, सयाहती मकामात और खूबसूरत नज़ारे सयाहों को राग़िब करते हैं। फिरोज़ अहमद खान ने कहा कि LAHDC करगिल में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक ताशी ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले फ़नकारों और खिलाड़ियों की सताइश की। 2 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम और लोक रक़्स पेश किए गए। आर्चरी और हॉर्स पोलो के मुकाबले भी मुनाकिद किए गए। लेह में फौज की जानिब से वाइट वाटर राफ्टिंग मुनाकिद की गई। प्राशु ब्रिगेड की 27 रुकनी टीम ने न्यूमा से नीमू 210 किलोमीटर तक राफ्टिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने हरी झंडी दिखाई। राफ्टिंग टीम ने दुश्वारियों के बावजूद कामयाबी के साथ राफ्टिंग मुकम्मल की और नेशनल रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। करगिल विजय दिवस की मुनासबत से शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये सरगर्मी अंजाम दी गई। फौज के एयर डिफेंस रेजिमेंट के ज़ेर इश्तराक अनंतनाग के हाई ग्राउंड में मुनाकिदा 2 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया है। ज़िला अनंतनाग की कई टीमों ने इसमें शिरकत की। अख्तामी मैच में कमांडिंग ऑफिसर अजय सिंह यादव के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद फौज और अवाम के बीच दूरियों को कम करने के साथ साथ मकामी टैलेंट को फ़रोग़ देना है। उधर नौजवान खिलाड़ियों ने भी फौज की इस कोशिश की सताइश की।
सभी यहाँ हम शुक्रगुजार हैं सीओ साहब के, जिसने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें ताकि हमारी रिलेशन इनके साथ, आपको पता है कश्मीर में कैसे हालात है, तो यूथ्स का इनके साथ थोड़ा बहुत रिलेशन हो जाएगी। बाकी बहुत मज़ा आया, बढ़िया इंतज़ाम था यहाँ पे, एंड वी विश टू प्ले अगेन एंड अगेन हियर। थ्रू आउट द ईयर वी रन न्यूमरस प्रोग्राम्स, उसमें ये एक प्रोग्राम है जैसे कि स्पोर्ट्स का इवेंट है। देयर आर अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, जिसमें कि स्कूल्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेशनरी, बुक्स, देन मेडिकल कैंप्स, जैसे हमने लास्ट ईयर भी मेडिकल कैंप भी कराया था, दिस ईयर अगेन इट इज़ प्लान्ड, सो अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो प्लान्ड। स्काई मार्शल आर्ट की जानिब से शूपियां में मुनाकिदा 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। दोबजन में इस तरबियती कैंप में स्काई मार्शल आर्ट से मुंसलिक लड़कियों और लड़कों ने शिरकत की। खिलाड़ियों को स्काई मार्शल आर्ट की मजीद तरबियत फराहम की गई। कैंप यहाँ पर लग रहा था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह सिखाते हैं, ट्रैकिंग, चलना वगैरह जो प्रैक्टिस। तो जंगल में हमने बच्चों को यहाँ लाया है। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस चीज़ से ये फ़ायदा हो रहा है कि बच्चों का माइंड फ्रेश रहता है, फिजिकल फिटनेस आ जाती है बच्चों में, ताकि वो एजुकेशन भी साथ साथ इसके साथ साथ हासिल करें। कश्मीर न्यूज़ में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर है, कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके हैं। बड़ी खबर है, कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके हैं। बीएसपी के एक रुकन असेंबली गैर हाजिर रहे। कर्नाटक से बड़ी खबर, कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। बीएसपी के एक रुकन असेंबली गैर हाजिर रहे। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर है, कर्नाटक से कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके हैं। बीएसपी के एक रुकन असेंबली गैर हाजिर रहे। आपको बता दें कि कुमारस्वामी के हक में 99 वोट पड़े हैं। कुमारस्वामी के खिलाफ 105 वोट पड़े हैं। बड़ी खबर है, कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। कुमारस्वामी के हक में 99 वोट पड़े हैं, जबकि कुमारस्वामी के खिलाफ 105 वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस मखलूत हुकूमत गिर गई। कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। उनके खिलाफ 105 वोट पड़े हैं, जबकि उनके हक में 99 वोट पड़े हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत गिरी है। कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाए। कुमारस्वामी के हक में 99 वोट पड़े हैं, जबकि उनके खिलाफ 105 वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि बीएसपी के एक रुकन असेंबली भी गैर हाजिर रहे। आपको बता दें कि कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके हैं। बड़ी खबर है। तो नाज़रीन, आपको बता दें, जेडीएस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत कर्नाटक में गिरी है। कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाए हैं। कुमारस्वामी को एतमाद का वोट हासिल नहीं हुआ है। उनके हक में 99 वोट पड़े हैं, जबकि उनके खिलाफ 105 वोट पड़े। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर के गुजर हॉस्टल के 60 आजमीन का काफिला सफर महमूद के लिए श्रीनगर रवाना हुआ। जिला इंतजामिया ने आजमीन की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम किए थे। उधमपुर से पहले काफिले को एडिशनल डीसी गुरजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लोगों की खासी तादाद ने आजमीन को मुबारकबाद पेश की। आजमीन से रियासत और मुल्क की अमन खुशहाली के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई।
जो हमारे हाज जो बेचारे हैं, ये हमारे तकरीबन 60 आदमी हज के लिए जा रहे हैं। तो हम सब देश की सलामती और यहाँ का जो भाईचारा कायम रहे उसके लिए दुआ करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम था। रात को जो दूर दूर से उनका खाने पीने का, उठने बैठने का बड़ा अच्छा इंतजाम था। वानीगाम पट्टन में आरएंडबी के कमिश्नर सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद और डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू के हाथों महकमा आरएंडबी की जानिब से तामीर किए गए राबिता पुल का इफ्तिताह हुआ। आरएंडबी के चीफ इंजीनियर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। वानीगाम और आसपास इलाके के लोगों ने पुल तामीर किए जाने पर खुशी का इजहार किया। इस पुल के तामीर होने से राहगीरों को पट्टन, टंगमर्ग, गुलमर्ग और दीगर जगहों को जाने के लिए राह हमवार हो गई है। लोगों ने पुल तामीर किए जाने पर महकमा और खासकर डीसी बारामूला का शुक्रिया अदा किया। गांदरबल जिला में खासकर देही इलाकों में तालीमी शोबे को नजरअंदाज किया जा रहा है। महकमा तालीम की लापरवाही की वजह से कई तलबा मेयारी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का जायजा लें तो वहां असातिज़ा की कमी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी, गैर महफूज और खस्ता इमारतें मिलेंगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोगजी गुंड की हालत महकमा तालीम की कारकर्दगी को अयां करती है। एक ही कमरे में 4 जमातों के तलबा को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि साल 2011 में इस स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया था, ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं की गई। औलियाई तलबा और असातिज़ा की जानिब से मुतादिद मरतबा इस मसले की जानिब तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि कम अज़ कम 6 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत की ज़रूरत है और हुक्काम ने आइंदा बरस तक इसकी मंजूरी का यकीन दिलाया है। बिल्डिंग अच्छी तरह नहीं है, हम क्लास में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हम बहुत क्लास बच्चे हैं, एक क्लास में हम एडजस्ट नहीं हो सकते एक बिल्डिंग में। यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं हमें बिल्डिंग दी जाए तो ताकि हम अच्छी तरीके से कंफर्टेबल से एजुकेशन मिल सकती है हमें। जो हमारा स्कूल है ये 2011 में अपग्रेड हुआ है एज हाई स्कूल। तब से यहाँ बिल्डिंग की प्रॉब्लम है। अक्सर जो यहाँ बिल्डिंग है उसमें से जब बारिश होती है तो प्रॉब्लम है, कमरों में बारिश जमा हो जाती है। अक्सर जो स्कूल 2011 में अपग्रेड हुए हैं उनकी 2 मंजिला इमारत सेंक्शन हुई है। बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, हमें एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, हमें 2-3 क्लास से एक ही कमरे में एडजस्ट करने पड़ते हैं। जी कुछ 2 दिन पहले सीओप से गया था तो उन्होंने कहा कि हमने प्लान में रखा है, RMSA के प्लान के अंदर रखा है 6 कमरों वाली बिल्डिंग यानी कि डबल स्टोरी में। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर तकरीबन उम्मीद है कि वो नेक्स्ट ईयर उसका काम जो है शुरू हो जाएगा। कस्बा पांपुर के खिरव इलाके में मौजूद सदियों पुराना कुदरती चश्मा खस्ता हाली का शिकार हो गया है। इस पर खिरव की आबादी ने सख्त दुख का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि इस चश्मे का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। सैकड़ों कनाल अराजी इस चश्मे से सैराब होती थी। इसका पानी पंडित लोग पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये चश्मा खस्ता हाली का शिकार हो गया है। चश्मे में मौजूद सैकड़ों की तादाद में मछलियां भी मर गई हैं। लोगों का कहना है कि चश्मे की देखरेख महकमा आसार कदीमा के जिम्मा है, लेकिन महकमे ने इस चश्मे को नजरअंदाज किया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। यह नाग ये सठा मशहूर ये खिरवस मज ये आब चोन लायक पे ज़रात गसान आब बन, मगर यह गो नाग वो सठा वारान। मतलब ये सात पंडित तम ये शहरान करान, यह गो सठा खस्त वो नाग। ये गवर्नमेंटस अपील कर यह गो कम से कम तवज्जो दिन ये चोन लायक आब बुत ज़रात अगुन क्युत यह आब अम किनत अपील करान गवर्नमेंटस यह गई तवज्जो दिन। यवा योर बट योरस बटन हूँ बोड़ दह मन से तिमन कुन वुचन बट यह नाग हई तिमन कुन यह नाग पे जिलान तो फलान यह नाग यम डिस्ट्रिक्ट डेक यह नाग ये इलाकों पे सियाह योर वुचने कि ये कुन दिन तवज्जो। सन गुजारिश यह और 4-5 साल के बाद 8 सालों के बाद ये बिल्कुल तबाह हो जाएगा। यहाँ से एक कतरा पानी भी नहीं निकलेगा। अगर हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हमें मिलजुल के काम करना है। हम